हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा की डोरी नहीं खुल रही थी तो प्रज्ञा उसको खोल देती है एंड देन उसके बाद दोनों सो जाते हैं। दीक्षा को कहीं ना कहीं प्रज्ञा के लिए जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं प्रज्ञा के पास आने पे वो निकलने लगती थी एंड देन उसके बाद वो रियलाइज़ करती थी कि भाई प्रज्ञा उसे प्यार नहीं करती है, उसने सिर्फ और सिर्फ जस्ट अपनी फैमिली के लिए शादी करी है। बट क्या करे, मन तो मन है ना। एंड अब इसके आगे जब ऑफिस में प्रज्ञा पहुंचती है और देखती है लाइक कि दीक्षा ने कितने अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन फाइल सब अरेंज करके रखी है तो प्रज्ञा को काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन अब उसका नेचर ऐसा तो था नहीं लिटरली कि वो चाहे और दीक्षा से थैंक यू बोल दे। वैसे तो फ्रैंक थी बट दीक्षा के साथ थोड़ा सा एटीट्यूड अलग था उसका। तो वो सोचती है क्यों ना आज शाम को, वैसे भी अर्पित ने बोला था यार तेरी वाइफ है तो तू उसके क्लोज जा सकती है, तो मुझे लगता है मैं जा सकती हूँ। ऑफ कोर्स यार, मेरा नहीं पता यार, और मुझे कौन रिजेक्ट करेगा, लिटरली मुझे कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? मैं इतनी स्मार्ट हूँ, देखने में भी बढ़िया लगती हूँ, तो ऑफ कोर्स तो आज रात को कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा प्लान करती हूँ ऑफ कोर्स। और मैं भी वैसे भी उनकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रही हूँ तो थोड़ा पास जाने में क्या बुराई है, प्रज्ञा ये सोचती है। और फिर 2-3 जगह कॉल मिलाती है एंड देन वो थोड़ी सी एक तीखी सी स्माइल देती है और शुचि को बुलाती है। शुचि बोलती है यस मैम, तो बोलती है कि आज दीक्षा को ऑफिस में थोड़ा लेट तक रोक लीजिएगा। शुचि बोलती है क्यों मैम, तो प्रज्ञा बोलती है अरे अब मुझसे क्वेश्चन करोगे क्या तुम, तो शुचि बोलती है सॉरी मैम। देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो वहाँ से जाने लगती है। दीक्षा उस देख रही थी कि जो प्रज्ञा है वो ऑफिस से जल्दी निकल रही है। देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे क्या करना, चाहे कहीं भी जा रही होंगी कहीं, हाँ मेरी तो इतनी सी फिक्र नहीं है कि एक बार पूछ ले। छोड़ो यार, मुझे क्यों फिक्र है इनकी, चाहे जहाँ जाना है जो करना है करती रहे। एंड देन उसके बाद उसके फ़ोन पे कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं, उसके कज़िन का फ़ोन था। और वो कहता है कि मैं तेरी शादी में तो आ नहीं पाया था, अब लिटरली अभी अभी तो मिल लो। दीक्षा बोलती है कि हाँ बट अभी तो ऑफिस में हूँ, तू ऐसा कर घर पे ही आ जा। वो बोलता है कि तू घर पे आ जा, तो दीक्षा बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं, तू घर पे आ जा, मेरे घर आ जा। तो प्रज्ञा दीक्षा बोलती है कि हाँ मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तू आ सकता है ससुराल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसका कजिन होता है बोलता है हाँ ओके तो फिर मैं अभी आ जाऊँ, तो बोलता है अरे मेरे को यहाँ से तो निकलने दे, तू शाम को आ जाइए। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ घर पे और लिटरली तू जल्दी से आ जाइयो। एंड देन वो फ़ोन रख देता है। अब भाई फ़ोन रखता है, जो दीक्षा होती है वो बस अपने कैबिन से निकल ही रही होती है कि सुशी आती है और सुशी बोलती है कि मैम आपको ये 2-3 फाइल हैं ये भी कंप्लीट करनी है। दीक्षा बोलती है मैंने मॉर्निंग में सारा काम कंप्लीट करके दे दिया है। सुशी बोलती है मैम ये और थोड़ा सा वर्क है तो मैम ने बोला है कि आपको दे दे। दीक्षा बोलती है सीरियसली, आज ही मैंने उनका सारा काम ख़त्म करके दिया है, मॉर्निंग में ही आते ही मैंने जल्दी से। एंड देन लाइक शी वॉज, वो पहले निकल गई है एंड मैं उनका बैठ के काम करूँ, खुद नहीं कर सकती हैं क्या? यूशी एकदम चुप होती है वहाँ पे और जो दीक्षा होती है बोलती है कि मैं नहीं कर रही, मुझे घर जाना है। तो यूशी बोलती है मैम बट फिर मैम गुस्सा करेंगी। दीक्षा बोलती है हाँ तो ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में जल्दी आके कर दूंगी। शुशु बोलती है मैम वो एक्चुअली आज रात तक उन्होंने कंप्लीट करने को बोला है। दीक्षा बोलती है क्यों, नाइट में मीटिंग करवानी है जो नाइट तक कंप्लीट करने को बोला है। शुशु बोलती है वो तो मैम मुझे नहीं पता बट आई एम प्लीज़ ना, अगर आप नहीं करेंगी तो मेरे को सुनना पड़ जाएगा। दीक्षा बोलती है आई डोंट थिंक सो वो आपको सुनाएंगी, आप तो उनकी लविंग डविंग पिए है ना। शुशु बोलती है वही ना मैम, क्यों मेरी इमेज ख़राब करवाना चाहते हो, वो बड़ा मासूम से चेहरे के साथ बोलती है। दीक्षा बोलती है ओके फाइन, किसी की तो इमेज बनी रहे, वैसे भी मेरी तो कोई इमेज है नहीं उनकी नज़रों में। एंड देन उसके बाद वो जाती है कैबिन में और बैठ जाती है, लिटरली बैठ के पूरा वर्क कर रही होती है। और जो उसका फ़ोन होता है वो गलती से साइलेंट पे लग गया था और वो फ़ोन बज रहा था बट उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था कि यार कल का मैंने काम पूरा कंप्लीट करके आज सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छे से दिया, उनको मुझे एक थैंक यू बोलना चाहिए बट उन्होंने एक थैंक यू भी नहीं बोला है मुझे। और बल्कि शाम को वो जल्दी डे में जल्दी निकल गई है और मुझे और इतना सारा काम करने के लिए दे गई। सीरियसली मुझे क्या समझ रखा है उन्होंने, मैं उनकी वाइफ हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो ये नहीं है कि मैं
जो मन चाहे वो करवाएंगी वो मुझसे, आई एम हर वाइफ, ऐसे कैसे कर सकती है वो, मेरा पूरी पूरी अर्धांगिनी हूँ, आधा हक है मेरा हर चीज़ में। लिटरली उसको गुस्सा भी आ रहा था और वो सारा वर्क भी कर रही थी और फ़ोन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अब जो उसका कज़िन होता है वो घर पे पहुंचता है, जैसे ही वो घर पे पहुंचता है तो वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा क्यूट सा था वो, तो जैसे ही घर पर जाता है तो वो पहले नानी जी से मिलता है और नमस्ते करता है। उसकी नानी शॉक्ड होती है और बोलती है कि हाँ बेटा बोलो। तो बोलते हैं कि वो नानी माँ मैं दीक्षा के घर से आया हूँ। तो बोलते अच्छा दीक्षा के घर से आए हैं, तो दीक्षा तो अभी है नहीं। तो बोलते हैं कि वही ना, वो है नहीं, पर मैं आया हूँ ना। तो बोलते हैं कि ओके ठीक है, आ जाओ बैठो। लिटरली वो उसकी मम्मी को बुलाती है प्रज्ञा की, एंड देन उसके बाद थोड़ा चाय पानी करवाती है। देन उसके बाद उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा आप शादी में तो दिखे नहीं थे। तो वो बोलता है कि हाँ आंटी जी मैं आ नहीं पाया था, दैट्स वाई तो मैं अब दीक्षा से मिले आया हूँ। तो वो पूछती हैं कि लाइक आप कौन है। तो बोलती है अरे मैं दीक्षा की बुआ जी का लड़का हूँ। बोलता है ओ अच्छा, तो आप शादी में कैसे नहीं आए थे ये बताइए, अपनी सिस्टर की शादी में ऐसे कौन नहीं आता। तो बोलते हैं वो मेरे पे एग्ज़ाम थे ना और मैं आउट ऑफ सिटी था, दैट्स वाई नहीं आ पाया, और दैट्स वाई तभी तो मैं जैसे ही आया जस्ट आज ही आया हूँ और मैंने बोला कि मुझे मिला है। और मैंने कॉल भी किया था दीक्षा को, बट दीक्षा तो वही बिजी थी ऑफिस में। तो मैंने बोला मैं घर पे चला जाता हूँ। तो उसने बोला ठीक है तुम घर पे चले जाओ, घर पे कोई नहीं होगा। तो बोलती है कि हाँ वही ना, ऐसा करो तुम बेटा ऊपर रूम है साइड वाला, प्रज्ञा के बगल में ही जो रूम है उधर वेट कर लो, आराम से थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, देन जब दीक्षा आएगी तो मिल लेना। तो जो उसका कजिन होता है वो कहता है कि ठीक है। अब लिटरली वो चाह तो रहा था लाइक जो दीक्षा का रूम था उसके जस्ट बगल वाले रूम में, बट वो अपने रूम में उस रूम में ना जाके वो दीक्षा वाले ही रूम में चला जाता है। देन वो जाता है, वो देखता है रूम तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा सा और काफ़ी क्यूट सा था। जो उसका इंटीरियर था वो सब कुछ एकदम प्रज्ञा का पूरा फुल डिज़ाइन किया हुआ था और वो काफ़ी एकदम महज था, जो कि जैसा कि दीक्षा की भी चॉइस थी। तो बोलता है वाह नाइस, वाइफ तो अच्छी मिली है दीक्षा को, दैट्स वाई कहीं ना कहीं सब कुछ कनेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। एंड देन एक छोटा सा लाइक जो पिक था, कपल पिक रखा हुआ था टेबल पे, जो कि उनकी नानी माँ ने रखवाया था उनके रूम में शादी का। तो वो पिक करता है और कहता है वाह नाइस, जितना मैंने सुना था मम्मी से उससे काफ़ी अच्छी है ये तो। एंड देन वो लिटरली वहाँ पे बेड पे आके बैठ ही जाता है और वॉशरूम में से वहाँ से प्रज्ञा निकलती है। जैसे ही प्रज्ञा निकलती है एकदम से डर जाती है, बोलती है हु द हेल आर यू, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और वो एकदम खड़ा हो जाता है, बोलता है सॉरी सॉरी। वो बोलती कौन मेरे रूम में क्या, गेट आउट ऑफ द माई रूम। एंड वो काफ़ी तेज चिल्ला देती है, वो एकदम डर जाता है और वो रूम में से बाहर निकल जाता है। और जो आवाज़ थी वो काफ़ी लाउड थी, दैट्स वाई नीचे तक आवाज़ आती है। नानी माँ कहती हैं क्या हुआ प्रज्ञा बेटा क्या हुआ। तो प्रज्ञा बोलती है कुछ नहीं नानी माँ, लगता है कोई आ गया है रूम में। तो वो बाहर आती है तो उसकी नानी माँ और वो उसका कजिन जो होता है वो भी होता है। तो उसकी नानी माँ कहती है अरे ये दीक्षा का कजिन है बेटा। तो बोलती है ये मेरे रूम में क्या कर रहे थे। तो बोलती है अरे, तो वो बोलता है कि वो नानी माँ आपने बोला था ना रूम, तो मुझे लगा शायद ये रूम है, तो मैं रूम में चला गया था, मुझे नहीं पता था रूम खाली था, तो दैट्स वाई सॉरी सॉरी। तो प्रज्ञा बोलती है इट्स ओके। तो फिर उसके बाद जो वो जो कज़िन होता है बोलता है आप दीक्षा की वाइफ है। तो बोलता है कि हाँ। तो बोलते आप भाभी जी, हाँ के। एंड देन लिटरली वो भाभी जी कह के उसके पैर को छूने लगता है। जो प्रज्ञा होती है वो एकदम से भी छूने लगती है, बोलती अरे अब क्या कर रहे हो। तो बोलते अब भाभी जी आपके पैर छू रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो प्रज्ञा बोलती हाँ ठीक है वाट एवर, सॉरी वो मैंने थोड़ा तेज चला दिया। अब मैं रूम से बाहर निकल रही थी वॉशरूम से, एंड मेरे रूम में कोई बॉयज़ आई डोंट लाइक इट, दैट्स वाई। तो बोलता है इट्स ओके सॉरी भाभी जी, मुझे पता नहीं था कि आप रूम में होंगी, मुझे लगा शायद नानी माँ ने जो रूम बोला है मैं उसी रूम में हूँ। दैन उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं, नीचे वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। अब लाइक लिटरली जो प्रज्ञा थी उसने जो कुछ प्लान किया हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो उसके रूम में चले जाते हैं। जब रूम में चले जाते हैं तो जो उसका कजिन होता है वो पूछता है कि कुछ काम चल रहा है क्या। तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं बस कुछ रूम में कुछ सही करवाना था, दैट्स वाई बुलाया है। तो बोलती है ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद लाइक
काफ़ी लेट हो जाता है, 8 o'clock हो जाता है, दीक्षा नहीं आती है। अब जो उसका कज़िन होता है बोलता है कि दीक्षा इतनी लेट आती है क्या? प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, आज थोड़ा काम है, मैं ही दे के आई हूँ, दैट्स वाई उनको लेट हो जाएगा। उसके कज़िन को थोड़ा अटपटा लगता है, यार नई नई शादी हुई है और आप अपनी वाइफ को इतना काम दे के आ रही हो, उसको गंदा लगता है। वो दोबारा कॉल करती है तो वो कॉल तो पिक कर ही नहीं रही थी। वो बोलती है कि दीक्षा मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही है। प्रज्ञा बोलती है ओके मैं कॉल करके देखती हूँ। वो कॉल करती है तो ऑफ कोर्स उसका भी कॉल पिक नहीं था, क्योंकि कॉल तो साइलेंट पे था। वो शुशी को कॉल करती है। शुशी बोलती है मैम मैं तो अपने घर निकल आई हूँ, मैम घर पे, मैम ऑफिस में ही होंगी शायद। तो प्रज्ञा कहती है वो कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है? शुशी बोलती है आई डोंट नो मैम। तो बोलती है कि जब तुम आई थी तब वो ऑफिस में ही थी? तो बोलती है कि हाँ मैम। देन उसके बाद प्रज्ञा बोलती है आई डोंट नो तुम्हारी सिस्टर कहाँ है, काम तो दिया था, ऑफिस में तो कोई भी नहीं है अब। तो आ जाएगी, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जो उसका कज़िन होता है वो बोलती है यार कैसी वाइफ है, इसको अपनी वाइफ की फिक्र ही नहीं है, लिटरली वो आई नहीं है, लेट हो गई है और इनको फ़र्क तक नहीं पड़ता, सीरियसली। एंड देन जो उसका कज़िन होता है वो कहता है कि तो ऑफिस जाके देख लेते हैं। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है जा सकते हैं, ओके। देन जो उसका कज़िन होता है, प्रज्ञा कहती है कि मैं ठीक ठीक है मैं देख के आती हूँ। उसका जो कज़िन होता है वो कहता है कि मैं भी चलता हूँ। तो बोलती है ओके। देन ये दोनों जाते हैं एंड देखते हैं लाइक लिटरली 9 o'clock हो रखा था और जो दीक्षा थी वो वहीं पे काम करते करते उसका हेडेक हो रहा था। तो वो वहीं बस काम करते करते थक गई थी और वो सिर पकड़ के वहीं पे एकदम हेड को डाउन करके टेबल पे ही उसकी आग लग जाती है और वो सो चुकी थी। एंड देन उसके बाद जब वो देखती है उस कैबिन में तो वो दीक्षा जो जिस तरीके से सो रही थी, उसका कज़िन आता है और बोलता है दीक्षा दीक्षा। और दीक्षा एकदम से उठती है और बोलती है क्या हुआ? और वो अपने कज़िन को देखती है तो बोलती है हाँ तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बोलता है कि कुछ नहीं। देन उसके बाद वो उठती है, दोनों हक करते हैं। प्रज्ञा देखती है लाइक शायद दीक्षा अपने कज़िन से ज़्यादा क्लोज है। तो उसके बाद जो प्रज्ञा होती है कि आप यहीं पे सो गए थे? दीक्षा बोलती है पता नहीं लगा मुझे, कब आग लग गई, सॉरी। तो बोलती है आपका फ़ोन कहाँ है? बोलती है यहीं कहीं होगा। वो देखती है प्रज्ञा तो उसका फ़ोन साइलेंट था। तो बोलती है कि आपने फ़ोन को साइलेंट क्यों लगा रखा है? देखिए कितने मिस कॉल्स हैं आपके कज़िन के, मेरे, शुशी के, एंड लिटरली सब परेशान हो रहे थे और आप यहाँ पे फ़ोन को साइलेंट करके सो रहे थे मस्त। लिटरली वो इस तरीके से बोलती है। तो दीक्षा बोलती है मुझे पता नहीं चला था, फ़ोन कम साइलेंट हो गया, मैंने साइलेंट नहीं करा है। उसके कज़िन ये सब कुछ नोटिस कर रहा था, देख रहा था कि प्रज्ञा अपनी वाइफ यानी कि दीक्षा के साथ किस तरीके का बिहेव कर रही है और कहीं ना कहीं उसके कज़िन को कुछ तो डाउट होता है। देन उसके बाद जो उसका कज़िन होता है बोलता है कि इतनी नाइट तक तुम ऑफिस में कर क्या रही हो? तो बोलती है कि थोड़ा सा काम था बस, और कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। देन उसके बाद लिटरली ये लोग घर आने लगते हैं। जब घर आते हैं तो दीक्षा थोड़ा सा हेडेक था। प्रज्ञा कुछ भी दीक्षा से नहीं बोलती है लिटरली। एंड ये लोग ड्राइव करके आ जाते। उसका कज़िन सिर्फ और सिर्फ यही नोटिस कर रहा था कि दीक्षा और प्रज्ञा की ये रिलेशन जो अभी अभी न्यूली कपल्स हैं, मैरिड हैं, तो कुछ तो इनमें रोमांस, कुछ तो प्यार होना चाहिए, जो कि कहीं से नहीं दिख रहा था। एंड देन उसके बाद वो रूम घर पहुंचते हैं, डिनर रेडी था, वहाँ पे डिनर करते हैं। तब भी दीक्षा कुछ नहीं बोलती है और जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा की ऑफकोर्स जो प्लेट थी उसमें सर्व भी करती है, सबके ऑलमोस्ट सर्व करती है, देती है प्यार से। एंड देन जो प्रज्ञा थी मस्त होके खा रही थी, उसको दीक्षा से कोई भी पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसने तो आज कुछ सरप्राइज प्लान किया था और वो इसलिए अलग ही एटीट्यूड में थी कि शायद वो उनको पसंद आएगा। वो उसका अलग ही तरीका था थैंक यू करने का, बट यहाँ पे तो चीज़ उल्टी ही पड़ने वाली थी। दैन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो रूम में जा ही रही होती है। उसका कज़िन कहता है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, जरा थोड़ा इस रूम में आएगी? तो बोलती है ठीक है। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो अपने रूम में चली जाती है। उसको लगता है कि दीक्षा रूम में ही आ चुकी है। एंड देन दी रूम में तो कुछ भी नहीं था लिटरली। वो जाती है धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन करती है और फिर डोर को लॉक कर देती है। उसको लगता है कि वॉशरूम में दीक्षा होगी, बट दीक्षा तो वॉशरूम में थी ही नहीं। प्रज्ञा बोलती है दीक्षा कहाँ गई, उसको तो यहीं पे होना चाहिए। एंड देन वो रूम से बाहर आती है और बोलती है दीक्षा कहाँ है आप? और जो दीक्षा थी वो अपने कज़िन के साथ थी। कज़िन उसका पूछता है तेरे और भाभी जी के बीच में सब ठीक है ना? दीक्षा बोलती है हाँ, तुझे क्यों लगता है ऐसा? तो बोलता है लग नहीं रहा कि तुम लोगों की नई शादी हुई है, लिटरली 2 दिन हुए शादी के और तुम लोग
भाभी जी बिल्कुल भी तेरी तरफ से लाइक हल्का सा भी ना केयर दिखाना, कंसर्ट। तो दीक्षा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है, दैट्स वाई। तो बोलती है और तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? हनीमून नाम की कोई चीज़ होती है क्या? फ़ायदा इतना अमीर होने का जब तुम शादी के बाद हनीमून भी ना जा पाओ तो। दीक्षा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट मंथ जाने इन्होंने बोला था इस मंथ का, लेकिन मैं नहीं बोला, नेक्स्ट मंथ चलते हैं, थोड़ा सा वर्कलोड है एंड देन फिर हम फॉरेन नहीं जाएंगे, दैट्स वाई। दीक्षा बड़े ही प्यार से और काफ़ी समझदारी के साथ अपनी कज़न के हर क्वेश्चन का और प्रज्ञा का पूरा पूरा साइड ले रही थी। दैन उसके बाद उसका कज़न बोलता है मुझे लगा नहीं कहीं से भी कि दीक्षा डिज़र्व यू, प्रज्ञा डिज़र्व यू। दीक्षा बोलती तू ज़्यादा सोच रहा और कुछ नहीं है, अब तू घर जा, लेट हो गया है। उसका कज़न जो है वो कहता है कि मैं कुछ दिन यहीं रुकना चाहूँगा। तो दीक्षा बोलती है क्यों? तो बोलती है कि जो तू बोल रही है वो मुझे देखना भी है ना अपनी आंखों से, क्या पता तू कुछ और बोल रही हो और तेरी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, और मैं नहीं चाहता कि तू अपनी लाइफ घुट घुट के जिए। तूने बचपन से अपनी शादी के लिए इतना सपना देखा है, अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ सोचा है, और लिटरली तू डिज़र्व करती है यार। अगर यहाँ कुछ भी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वी आर लाइक, ये नहीं है कि हम 90s सेंचुरी में है, जो जो तू चाहेगी वो होगा। अगर यहाँ कुछ सेटल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। दीक्षा बोलती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से प्रज्ञा जो थी वो दीक्षा को आवाज़ ही लगा रही थी, आवाज़ आती है तो दीक्षा बोलती है कि चल मैं जा रही हूँ, ये बुला रही है मुझे। उसका जो कज़िन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है अगर यहाँ मुझे पता चला कि प्रज्ञा ने तेरे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा है या तेरे साथ कुछ भी मिसबिहेव किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड देन वो उसके रूम से बाहर चली जाती उसका हाथ छुड़वा के, और थोड़ा सा सहम सी गई थी जो दीक्षा थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने भाई को जानती थी। उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही साथ पले बड़े थे, और कुछ रीज़न से इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई थी, समथिंग। उसकी जो लास्ट प्रीवियस रिलेशन जो था आपका कज़न का, उसके चक्कर में, दैट्स वाई। एंड देन जो उसके रूम से जब बाहर निकलती है प्रज्ञा दीक्षा को देखती है और बोलती है आप इधर क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कज़न से मिलने आई थी। तो बोलती है अच्छा रूम में चलना है कि नहीं? तो बोलती है हाँ। देन वो लोग जैसे ही रूम में जाते हैं तो दीक्षा जो होती है वो काफ़ी सहमी सी थी, वो आती है, वॉशरूम जाती ही नहीं है, और इमीडिएटली वो बेड पे लेट जाती है। प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ आपको, आप फ्रेश नहीं होंगे? दीक्षा बोलती है कि मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे सोना है। प्रज्ञा बोलती है ऐसे कैसे सोना है, थोड़ा फ्रेश तो हो लो। दीक्षा बोलती है आपको होना है ना तो आप बोलो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? एंड लिटरली वो काफ़ी रूडली बात करके और वो वरना बेड पे लेटती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है और लिटरली वहाँ सो जाती है। प्रज्ञा कहती है व्हाट इज दिस यार, एक बार वॉशरूम में चले तो जाते। व्हाट द हेल, छोड़ो, ये तो नसीब ही खराब है। एंड देन वो भी जाके दीक्षा के बगल में दूसरी साइड पे बैठ के सो जाती है। एंड देन दीक्षा तो मॉर्निंग में जैसे उठती है जाती है, जब वॉशरूम में वो जाती है तो वो देखती है भाई वॉशरूम का तो रुक ही चेंज था, वहाँ पे पूरा फ्लावर से डेकोर किया हुआ था, और जहाँ शावर एरिया था वहाँ पे एक स्पेशल लाइक उनके वॉशरूम में टब तो नहीं तक है, लेकिन वो जो एक प्लास्टिक टाइप का होता है ना, वो अरेंज करवाया था प्रज्ञा ने, उसको रखवाया था पूरा उसमें फ्लावर एंड ऑल। दीक्षा देखती है और शॉक्ड होती है और बोलती है ये सब किसके लिए? फिर उसको याद आता है कि प्रज्ञा उसे बोल रही थी नाइट में कि वॉशरूम तो चले जाओ। बोलती है बट प्रज्ञा ने ये सब क्यों किया है वॉशरूम में मेरे लिए? मतलब वो थोड़ा समझ नहीं पाती, वो कंफ्यूज होती है। दैन फिर वो शार लेके बाहर जब आती है और प्रज्ञा को देखती है तो प्रज्ञा सो रही थी, उसके पास आती है और बोलती है आपने ये सब करा क्यों था, किस लिए? मेरे लिए? और फिर मेरे लिए था तो मुझसे बोला क्यों नहीं? बट ये था क्यों? यू डोंट लव मी, यू डोंट लाइक मी, देन व्हाट इज दिस लाइक? सब कुछ शार एंड टब एंड फ्लावर, what you want from me?
दीक्षा ऐसे बोलती है प्रज्ञा जब सो रही थी उसकी तरफ आके, एंड देन वहाँ थोड़ी देर तक खड़ी होती है और प्रज्ञा को देखती है और फिर और थोड़ा पास आती है उसके फॉरहेड पे एक बहुत सॉफ्ट सी किस करती है, एंड देन पीछे होती है और पलटती है और जाने लगती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है तो बोलती है आई लव यू, बट आप जैसा सोच रहे हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली आपके साथ जब तक आप मुझसे खुद से आई लव यू ना बोले, वो भी दिल से। एंड देन वो नीचे चली जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।